Should I go on? Should I go on? Om Shri Jineshwar Bhagavate Namaha. Jai Jinendra. On behalf of Jaina Executive Committee and Jaina Board of Directors, I wish everyone Sukh Shata during this Paryushan and Das Lakshan Parva. We are blessed to have Dr. Jitendra Bhai Shah Pandit Ji from Ahmedabad, who has been teaching Jain Shastras to many Sadhu Bhagwans and Sadhvijis. Under his leadership, scores of students have obtained PhD in Jainism. Dr. Jitendra Bhai has been coming to regularly to USA for Paryushan Swadhyayas for the past 18 years or so. During this pious Parva, the first 3 days, he is going to give us lectures dedicated to Amari Pravatna, consisting of observance of Ahimsa, Tadharmik Vatsalya, Shamapana, Attham Tap, and Chaitya Pariparti. The remaining 5 days, he will be reading from the Kalpa Sutra, describing in details the last 27 bhav of Bhagwan Mahavir. The life stories of the Vitrag Bhagwan is a journey from Atma to Paramatma, or the transformation from ordinary to perfection. Also, there will be a discussion of the lives of other Tirthankars as well. During this Paryushan Parva, let us all purify our soul and achieve self-upliftment. Thank you. With this, let me request respected Dr. Jitendra Bhai Shah Pandit Ji to take us on to the spiritual journey of 8 days. Jai Jitendra. હવે હું શરૂ કરું કે સંગીત મૂકવાના છે કે શરૂ કરવાનું સીધું? ના, તમે શરૂ કરો. ओके। सभी श्रोताओं को, श्रोत्रियों को और तपस्वियों को नमस्कार। आज से हमारा जैन धर्म का महापर्व का प्रारंभ हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस महापर्व की आराधना करने का एक सुअवसर मिला है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी विचित्र परिस्थिति भी निर्मित हुई है। कोविड-19 के कारण आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या से हम गुजर रहे हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसी महामारी से गुजर रहे हैं जिसमें हमें भय है, रोग का भय है, मृत्यु का भय है, और इस भय की अवस्था में हम जी रहे हैं। तब जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, इस भय पर किस प्रकार से, इस डर पर किस प्रकार से विजय पाया जाए, उसका एक सुंदर मार्गदर्शन इस पर्युषण पर्व के दौरान अष्टांगी का व्याख्यान और कल्पसूत्र के व्याख्यान के अवसर पर हमें सुनने मिलेगा, और उसके आराधना से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये बात सही है कि आज भविष्य अंधकारमय है, रोग भयंकर है, मृत्यु हमारे दरवाजे पर खड़ी है। उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़े प्रश्न हमें सता रहे हैं, हमारे जीवन को सता रहे हैं। वैसे में वैराग्य शतक, जो जैन धर्म का एक वैराग्य प्रेरक ग्रंथ है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य के पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं, 3 तत्व पड़े हैं जो उसको सुख से जीने नहीं देते हैं। एक है रोग, दूसरी है वृद्धावस्था और तीसरा मौत। ये 3 जो तत्व हैं वो सतत हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हम उससे आतंकित हैं।
ऐसे समय में हमें इस पर्युषण पर्व में जो संदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, उसका यदि हम सही ढंग से आराधन करते हैं तो हमें अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो सकती है। वैसे देखा जाए तो इस संसार बहुत बड़ा विचित्र है और हम सभी का अनुभव भी है कि संसार में प्रत्येक मानव सुख की अपेक्षा से जी रहा है, सुख की कामना से जी रहा है, सुख की खोज कर रहा है, लेकिन सुखी नहीं है। इस संसार में स्वार्थ, कपट, दगाबाजी, विश्वासघात जैसे तत्व पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हम इन सभी दुर्गुणों से, दुष्टत्वों से अनुभूत है, हमें अनुभव है। इस इतना ही नहीं, संसार में हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, क्रोध, अहंकार, अभिमान जैसे तत्व भी मनुष्य जीवन में व्याप्त है। जो हमारा मूल प्रश्न था कि हम सुख की कामना करते हैं, सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस संसार में इस दुख के क्षय को इच्छित करते हैं, सुख की प्राप्ति को प्राप्त करने की अपेक्षा से जी रहे, तो क्या करना चाहिए? ये एक प्राचीन काल से मनुष्य मस्तिष्क में प्रश्न घूम रहा है और इस प्रश्न के खोज में कई मनीषियों ने, संतों ने, योगियों ने, पहुंचे हुए साधकों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। कहते हैं कि हम दुख से दूर भागते हैं, दुख का क्षय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुख कहाँ से निर्मित हो रहा है, दुख का मूल क्या है, उसकी हम खोज नहीं करते हैं। मूल यदि बना रहेगा तो हमारे लिए दुख का क्षय मुश्किल हो जाएगा और मूल यदि हम खोज लें और मूल पर ही कुठाराघात करें, मूल को ही निकाल कर फेंक दे, तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने, गणधर भगवंतों ने, संतों ने, महात्माओं ने, साधकों ने, योगियों ने वही किया। उन्होंने दुख के कारण को खोजा और दुख के कारण को नष्ट करने की कोशिश की और अंत में जाकर परम सुख को प्राप्त हुए। हम आज यदि इस दुख के कारण की खोज करेंगे और उस पर यदि हम कुठाराघात करेंगे तो हमारे लिए दुख का क्षय और सुख की प्राप्ति मुश्किल नहीं होगी। ये जो दुख का मूल कारण है वो कर्म है। कर्म के कारण ही हम दुखी हैं, कर्म के कारण ही हम सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कर्म को हमें नाश करना होगा, कर्म की स्थिति को समझना पड़ेगा और कर्म क्या क्या करता है वो हमें खोजना पड़ेगा। और जब हम ये खोज निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम अपने आप को सुख की स्थिति में ला पाएंगे। वैसे कर्म अत्यंत सूक्ष्म है और पूर्व काल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कर्म करते वक्त हम कुछ भी विचार नहीं करते हैं और बाद में दुखी होते हैं। यदि हम इस कर्म को पहचान ले, कर्म की स्थिति को पहचान ले, कर्म बंध के कारण को पहचान ले, तो हम कर्मों से मुक्ति पा लेंगे। एक अर्थ में ये पर्युषण वो शुद्ध होने का पर्व है और कर्म के दूषणों से, कर्म के दोष से, कर्म के मल से मुक्त होने का पर्व है। इसीलिए ये कहा गया कि पर्युषण पर्व एक मानव से महामानव की ओर जाने वाली यात्रा है। ये जीव से शिव बनने की यात्रा है और यही एक आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है।
हमें यदि परम सुख प्राप्त करना है और जीव से शिव की तरफ यानी कल्याण की तरफ आगे बढ़ना है, तो इस पर्युषण पर्व में कर्म को नष्ट करने की, कर्म को नाश करने की हमें कोशिश करनी होगी। नाश शब्द को हम जब शास्त्रीय भाषा में कहते हैं तो वो निर्जरा बनती है, यानी कि कर्मों की निर्जरा करने से हमारे दुख नष्ट हो सकते हैं। कर्मों की निर्जरा के लिए तप एक महान साधन है, महान उपाय है। उस उपाय पर हमें सोचना होगा। जन्म से जन्म नाश की तरह हमें तरफ जाना है। यदि हम जन्म से जन्म नाश की तरफ यात्रा करते हैं तो हमारा ये पर्युषण सफल है। हम यदि शरीर से अशरीरी की तरफ यात्रा करते हैं तो ये हमारा जो पर्युषण पर्व है वो सफल है, उसकी आराधना सफल है। और मरण से सर्व मरणों के नाश की तरफ यदि हम यात्रा करते हैं तो हमारा ये पर्व सार्थक है, ये पर्व की आराधना सार्थक है। तो ये हमें किस तरह से करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें इस पर्युषण पर्व में क्या करना चाहिए, उसका सूक्ष्म विचार करना आवश्यक है। यदि हम हिंसा से, झूठ से, चोरी से, दुराचार से, क्रोध, अभिमान आदि से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से दो तरह के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। एक व्यवहार मार्ग है और दूसरा निश्चय मार्ग है। इन दोनों मार्ग से हमारी साधना आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए कर्मों पर विजय पाना मुश्किल नहीं रहेगा। सबसे पहले हम देखें तो जैसे जैसे हम आराधना करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे भाव शुद्ध होते जाते हैं, और भाव शुद्धि ही इस पर्व का एक संदेश है। और उसमें जो भाव शुद्धि में बाधक है मोहनीय कर्म, ये मोहनीय कर्म हमें सताता है। हमें, हम जानते हुए भी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे दृष्टांत हमने देखे हैं संसार में कि जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते जा रहे हैं। उसका मूल कारण मोहनीय कर्म है। और जब तक हमारे अंदर मोहनीय कर्म पड़ा है तब तक हम अ, ऐसी स्थिति में धर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें मोहनीय कर्म को पहचानना होगा और मोहनीय कर्म पर विजय पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे सामने कई ऐसे दृष्टांत हैं। वस्तुपाल जो एक बहुत बड़े मंत्री थे, गुजरात के एक दो बड़े वस्तुपाल और तेजपाल जैसे नाम आज भी हम याद करते हैं, मंत्रीश्वर के रूप में याद करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, मंदिर निर्माण के काम किए, प्याऊ बंधवाई और मंदिर और मस्जिद तक के निर्माण करवाए। ऐसे महामंत्री जब अंतिम अवस्था में आते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं साधु नहीं हो पाया, मतलब मैं साधना नहीं कर पाया, साधु बन करके अपने कर्मों का क्षय नहीं कर पाया। ये जागृति की निशानी है। हमारे अंदर यदि जागृति आती है तो हम इस प्रकार की भावना पाते हैं। हमारे परमात्मा महावीर स्वामी भगवान जब 2600 साल पहले मगध में विचर रहे थे राजगृह में, तब वहां का जो महाराजा श्रेणी तो परमात्मा का परम भक्त था। प्रतिदिन परमात्मा का दर्शन करने के पश्चात ही सारे कार्य करते थे। वो भगवान के पास जब जाते थे तो बहुत बड़े उत्सव और महोत्सव से के साथ जाते थे। ये सम्यक्त्व का लक्षण है। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमारा सम्यक्त्व निर्मल होता है। श्रेणी एक ऐसा परमात्मा का भक्त है जिसके अंदर ये परमात्मा के प्रति भक्ति है और परमात्मा ने बताए हुए मार्ग पर चलने का एक
प्रयास है। परमात्मा ने कर्मक्षय का मार्ग बताया है। परमात्मा ने ये कहा कि जब तक आप बंधन से बंधे हुए हैं, इस प्रकार का बोध नहीं हो पाएगा, तब तक आप कर्मों से मुक्त होने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। पर्युषण पर्व हमें एक संदेश लेकर आता है और यह कहता है कि उस बंधन से बंधे हुए आत्मा किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। ये मुक्ति पाने की कला सिखाने वाला पर्व है। हमारे जीवन में ये एक अवसर बना हुआ है। वैसे जैन धर्म में 6 अट्ठाइयों का विधान 6 अट्ठाइयों का विधान कहा गया है कि इस पूरे वर्ष के दरमियान 3 चौमासी अट्ठाई आती हैं। एक कार्तिक महीने की, दूसरी फाल्गुन महीने की और तीसरी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के अंदर ये 3 अट्ठाई होती है, जिसकी आराधना करनी होती है। 2 शाश्वती ओली आती है, चैत्र मास की और आसो मास की, अश्विन मास की। ये 2 शाश्वती ओली मतलब ये शाश्वत काल, निरंतर पूरे समय तक, मतलब कोई भी ऐसा काल नहीं है जिसमें ये 2 नवपद की ओली की आराधना न होती है। हमारे वहां इस ओली में श्रीपाल राजा का चरित्र पढ़ने का एक विधान है। श्रीपाल महाराजा ने नवपद की आराधना करके अपने जीवन में कई सिद्धियां प्राप्त की थी। वैसे देखा जाए तो ये सिद्धियां गौण हैं और सिद्धि का मूल कारण था अपने कर्मों का क्षय किया। नवपद की आराधना के द्वारा अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना के द्वारा अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। कहने का मतलब एक ही है कि ये अट्ठाइयां हैं, ये पर्व हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसा अवसर लेकर आता है कि जो हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। छठी जो अट्ठाई है उसको पर्युषण की अट्ठाई कहते हैं। आसो शुक्ल चतुर्दशी के बाद 50 दिन में जो आराधना के दिन आते हैं उसी को पर्युषण कहा। पर्युषण शब्द परि और उषण ये 2 शब्दों से बना हुआ संयुक्त शब्द है। परि मतलब चारों तरफ से, ये उपसर्ग है और संस्कृत भाषा के उपसर्ग का अर्थ है कि हमें पर्युषण में चारों तरफ से, मतलब कि पूरे दिन में ये सजगता रखकर जीना है कि हम आत्मा की नजदीक रहे। वसन उषण का मतलब है वसन, वसन का अर्थ है रहना। मतलब चारों तरफ से, मतलब हर एक घटना, हर एक क्रिया और हर एक प्रतिक्रिया के समय हमारा लक्ष्य आत्मा पर होना चाहिए। और जब हम इतनी जागृति प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए ये पर्युषण एक नई दिशा देने वाला बनता है। ये जो पर्व के दिन है, उस पर्व के दिन को इस तरह से देखना चाहिए, महोत्सव की तरह देखना चाहिए। महोत्सव आने से पहले मानव में एक उत्साह पैदा हो जाता है और महोत्सव के दिनों में परम उत्साह से घड़ियां बीतती है और महोत्सव खत्म होने के बाद भी हम आनंद मनाते हैं, हमारे अंदर प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसी प्रकार ये पर्युषण पर्व आने से पहले हमारे मन के अंदर ऐसे भाव पैदा होने चाहिए कि हम इस महापर्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे लिए ये पर्युषण का प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन में हमें ये संकल्प करना है कि 8 दिन हम इस तरह से जिएंगे जिसमें हमारा लक्ष्य, हमारी क्रियाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे मन को, हमारे जीवन को शुद्ध करने वाली हो, हमारी आत्मा तक पहुंचने वाली होगी। वैसे इस संसार में देखा जाए तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम प्रकार के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, ये दुर्लभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और इस दुर्लभ अवसर को मुझे गंवाना नहीं है।
परमात्मा ने अपनी अंतिम देशना में जो सबसे बड़ा संदेश दिया है, हमने भी कई बार सुना है। हमारे लिए ये संदेश कोई नया संदेश नहीं है, लेकिन हम सुन करके उसके पर गौर नहीं करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है, गौतम स्वामी को उपदेश करके उन्होंने ये कहा कि समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करना। एक अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को सार्थक करना है। इस अवसर को यदि आप जीवन में सफल करना चाहते हैं तो एक क्षण का प्रमाद कभी बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। आपने ओलंपिक के खेल देखे होंगे, उसमें दौड़ने वाले यदि एक क्षण भी चूक जाते हैं तो गोल्ड मेडल से चूक जाते हैं, और फिर उसके लिए दूसरी ओलंपिक की गेम तक वेट करना पड़ता है और अपने आप को बहुत बड़े प्रयोग और बहुत बड़े एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है। और उसमें भी थोड़ी सी चूक हो जाए तो पुनः उनके लिए 4 साल का वक्त लग जाता है, तब तक अवस्था भी बदल जाती है और फिर कभी भी वो अवसर नहीं मिलता है। एक क्षण का क्या मूल्य है वो हमें इस तरह देखना चाहिए। तो एक क्षण का भी प्रमाद हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर हमारे हाथ से निकल सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो प्रथम दिन है, प्रथम दिन में ही हमने यदि संकल्प नहीं किया और संकल्प करके जीवन को उस तरह ढालने की कोशिश नहीं की, तो आज का दिन निकल जाएगा, कल दूसरा दिन आ जाएगा, दूसरा दिन भी बीत जाएगा। ऐसे करते करते संवत्सरी का दिन आ जाएगा, और जब संवत्सरी का दिन आएगा तब हमें ये पता चलेगा कि हमारे हाथ से कितने बड़े अवसर निकल गए। ये अफसोस न रहे, इसीलिए हमें ये बात बार बार याद रखनी है। पर्युषण पर्व ये बार बार कहता है कि समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, हे आत्मन, अपने आप को कहना है, हे आत्मन, ये अवसर जो मिला है, इस अवसर को एक क्षण के लिए भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो भी हो सके हमें करना है। तो ये क्या करना चाहिए? जो हमारे सबसे पहले हमने प्रवचन का प्रारंभ किया तब एक प्रश्न हमारे सामने आया था, और उस प्रश्न से हमने इस प्रवचन का प्रारंभ किया कि हम सुख चाहते हैं, तो सुख के लिए क्या करना चाहिए? हम हम चाहते हैं कि हम किस तरह से जिए तो हम अच्छी तरह सुख प्राप्त कर सके। तो ये प्रश्न का जवाब इसमें पड़ा है कि हमें प्रमाद नहीं करना है। एक जो अवसर मिला है उस अवसर को हमें अपने जीवन में सार्थक करना है। कई लोग होते हैं कि जो इस भावना से जीते हैं कि जो हमें अवसर मिला है उस अवसर को प्रतिदिन उसका उपयोग करके हमें साधना करनी है। आज का युग है, हमारे सामने बहुत सारे नए नए शब्द हमारे जीवन के अंग बन गए। जो शब्द हमने पहले शायद ही सुना था, वो शब्द हमारे जीवन में अब हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे शब्द हमारे जीवन का अंग बन चुके हैं। उसको भी अभी हम आध्यात्मिक दृष्टि से घटाने की कोशिश करें तो हमें अपने आप को लॉकडाउन करना पड़ेगा संसार से। दिन में आधे घंटे का लॉकडाउन करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अवसर बन जाएगा। और यदि हम इस जीवन में क्वारंटाइन करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। ये पर्युषण हमें यही सिखाता है कि जीवन में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में हमें अपने आप को खोजने की कोशिश करनी है, और जो अपने आप को खोजने की कोशिश करता है वही जीतता है। जो दूसरे को खोजने की कोशिश करता है वो भटकता है। और हमने अपने जीवन में ये अनुभव भी किया है कि हम दूसरे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हम भागते हैं, हम दौड़ते हैं, हम हमारे मेलिंग लिस्ट को बड़ा बनाते हैं, हम अपने मेलिंग को हर रोज
खोजते हैं कि किसकी मेल आई, किसकी मेल नहीं आई। हम व्हाट्सएप देखते हैं, हम फेसबुक देखते हैं, हम अनजाने लोगों से संबंध बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को, खुद को जानने की और खुद को पहचानने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। ये एक पर्युषण संदेश लेकर आया है कि यदि आपने जीवन में अपने आप को खोजने की कोशिश की, अपने आप के तरफ जाने की कोशिश की, तो ये पर्युषण सार्थक है, ये आराधना सार्थक है। तो संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। इन 3 प्रकार के लोगों की तरफ हमें देखना होगा कि हम अपने जीवन में ये जो कार्य हैं, जो करने जैसे कार्य हैं, वो कब-कब करते हैं। हम हर रोज करते हैं या कभी-कभी करते हैं। महावीर महावीर बन गए, इंद्रभूति गौतम गणधर बन गए, सुधर्म स्वामी गणधर बन गए, जम्बू स्वामी अंतिम केवली बन गए। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र, जो एक छोटा सा लड़का कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र बन गया। जसवंत नाम का एक छोटा सा बालक यशो विजय बन गया। तो हम क्यों नहीं बन पाए? ये खोजने की जरूरत है। हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? संसार में सभी लोग धनवान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कौन सी ऐसी कमी है हमारे में? कौन सा ऐसा तत्व नहीं है और दूसरे में है? वो खोजने की ये घड़ी है। यदि हम इस घड़ियों में ये खोजने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि यशो विजय, हरिभद्र सूरी, अकलंक देव, विद्यानंद जी आदि सब हमारे जैसे ही मनुष्य थे, हमारे जैसे ही संसार में जन्म पाए थे। माता से जन्म पाया था, संसार में पले बढ़े थे, लेकिन क्या जीवन में, उनके जीवन में क्या ऐसा तत्व था कि जो उन्होंने सामान्य मानवी से निकल करके एक महामानव की तरफ प्रयाण करने में मदद की? ये पर्युषण पर्व में हमें देखना है। तो सबसे पहले ये खोजना होगा कि हमें जो करना है, करना चाहिए, वो चीज हम हर रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं। यदि हम धर्म के द्वारा बताए गए आचार, बहुत बड़ी बात है, धर्म ने और कुछ नहीं बताया है। हम लोगों ने धर्म के अर्थ को समझने में बहुत गलती की है। यदि हम धर्म के अर्थ को बराबर समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि धर्म एक ही बात समझ आता है, और वो है कि जीवन जीने की कला, हमारा जीवन किस तरह का होना चाहिए, वो हमें दर्शाता है, धर्म सिखाता है। और धर्म हमें ये सिखाता है कि सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। 2 बातें हमें याद रखनी है कि हमें दुख को नाश करना है या कर्म का नाश करना है। हमने आज तक यही प्रवृत्ति की है कि हम दुख को नाश करने की कोशिश करते आ रहे हैं, और लेकिन एक दुख समाप्त हुआ न हुआ, 100 और दुख हमारे पीछे, हमारा पीछा करते हुए हमें चिपक जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये दुख कहाँ से आ गया। उसी प्रकार जैसे किसी के पीछे प्रेतात्मा पड़ा हो, उसी तरह ये कर्म रूपी प्रेतात्मा हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसके कारण दुखी हो रहे हैं। तो ये कर्म रूपी प्रेतात्मा को दूर करने की कोशिश करनी है या दुख को दूर करने की कोशिश करनी है? जो प्रश्न हमने आज चिंतन के लिए रखा है वो ये है कि क्यों हम यशो विजय नहीं बन सकते, क्यों हम कलंक देव नहीं बन सकते, क्यों हम विद्यानंदी नहीं बन सकते, क्यों हम कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र नहीं बन पाए? केवल एक ही, हमारे पुरुषार्थ में कहीं कमी थी। हमें जो अवसर मिले वो अवसर हमने हाथ से गंवा दिए। हमने ये सोचा नहीं कि ये जो हमारा जन्म है, वो जन्म एक विशेष उद्देश्य को लेकर के हुआ है। हमें मानव भव मिला है, तो वो मानव भव हमें कोई एक ऐसे अवसर से मिला है, ऐसे परिणामों, हमारे कर्मों के परिणाम से मिला है, जिसको हमें
गंवाना नहीं है। ये बात हमें बहुत सूक्ष्म रूप से देखनी पड़ेगी, सूक्ष्म रूप से हमें उसको जीवन में उतारनी होगी। श्रीमद राजचंद्र जो गांधी जी के अध्यात्म गुरु थे, उन्होंने एक छोटा सा पद लिखा है और उस छोटे से पद का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मर्यो, तोय भवचक्र नो आटो एकेरे टळ्यो। कहते हैं कि बहुत 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 पुण्य का पुंज यानी राशि जब इकट्ठी हुई, तब हमें ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। मनुष्य भाव ऐसे ही नहीं मिल गया है, ऐसे ही हमारे झोली में किसी ने आकर के कोहिनूर हीरा नहीं डाल दिया है। ये कोहिनूर हीरा प्राप्त करने में हमें भव भव की पुण्य की राशि काम में लगाई है। उस पुण्य राशि का हमें एहसास करना होगा कि ये बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मळ्यो, तोय भव चक्र नो आटो एकेरे टळ्यो। मतलब तो भी हमने इस भवचक्र जो हमारा परिभ्रमण है, चक्र की उपमा देते हैं यहाँ, कहते हैं कि हम जैसे चक्र गोल गोल घूमता है, उसी तरह इस संसार में हम गोल गोल घूमते रहते हैं। उसका एक भी चक्र हम कम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कमी हमारी है। हमने इस अवसर को नहीं पहचाना। यदि हम इस अवसर को पहचान लेंगे तो हम हमेशा एक भी दिन ब्रेक किया बिना हम आराधना करने लगेंगे, हम साधना करने लगेंगे। हमारे जीवन में ये जागृति आ जाएगी। केवल थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। वो थोड़े से प्रयास का ही अभाव है। पर्युषण पर्व हमें ये थोड़े से प्रयास के लिए जागृत करने का एक मौका देता है। तो ये कहते हैं कि जब ये जागृति आ जाती है तो हमेशा हमेशा सद प्रवृत्तियों में हम लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जगते हैं, थोड़ी दिन धर्म क्रिया करने लगते हैं, फिर बाद में वो बंद हो जाती है। कहा है, हम लोग कहते हैं कि संवत्सरी गई और उपाश्रय मंदिर के दरवाजे तक जाने की हमारी जो इच्छा थी वो भी खत्म हो जाती है। हमारा धर्म करने का जो भाव है वो केवल ये पर्युषण पर्व तक जीवित रहता है। कुछ लोग होते हैं, ये मन में सोचते हैं कि पर्युषण पर्व के दिन तो हम थोड़ी बहुत आराधना कर ले, तो ये पर्वों के दिन हमें थोड़े दिनों के लिए आराधना करने के अवसर तो देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश ये भी देता है कि आज से प्रारंभ किया हुआ धर्म, आज से प्रारंभ की हुई जागृति हमेशा जागृत रहें। कभी वो सो ना जाए, कभी हम प्रमाद में चले ना जाए, कभी हम आलस में चले ना जाए। वो ये पर्व हमें सिखाता है कि इस पर्व में हम यदि जग गए तो हमेशा जागृत रहना है। हमें केवल ये पर्व के दिन ही कार्य नहीं करना है, लेकिन पर्व के दिनों में प्रारंभ किया हुआ कार्य पूरे साल तक चलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी धर्म करते हैं, कभी मन में आ गया तो धर्म कर लिया, कभी किसी ने कह दिया तो कहा कि चलो आज मैं मंदिर जाता हूँ, आज मैं सेंटर में जाऊंगा, आज मैं पूजा कर। फिर 2 3 4 महीने आप कभी भी याद करवाओ, उनके स्मरण में ले आओ, तब भी कहेंगे कि भाई अभी अभी तो मैं थोड़े दिन पहले ही तो गया था, अब क्या है, बार बार जाने से क्या लाभ होगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति, कभी कभी धर्म करने से हमें कभी कभी ही फल मिलता है। अच्छे फल पाने के लिए हमेशा उसका आराधना, उसकी आराधना, ये पर्व की आराधना जीवन में हमेशा करनी होगी। तो शास्त्रों में 3 प्रकार के लोगों की बात कही कि कभी कभी जो आराधना करते हैं वो कदैया नाम के, कदा कदा मतलब कभी कभी आराधना करने वाले जीव हैं, उसको कदैया कहा है। बदैया यानी भादो मास में हमारा जो ये पर्युषण पर्व है, भादो मास के
चतुर्थी के दिन संवत्सरी पर्व आता है, तो संवत्सरी के दिन ही धर्म करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, उसको भदैया कहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा अपनी आत्मा को जागृत रखने की कोशिश करते हैं, वो सदैया है। हमें कदैया और भदैया से निकलकर पर्युषण पर्व में यह संकल्प करना होगा, ये अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले जाना है कि जो यही अमूल्य तत्व विचार के अंतिम पद्यों में ये कहा, अंतिम पंक्तियों में ये कहा गया कि रे आत्मतारो शीघ्र ओळखो सर्वात्मा समदृष्टि दो ये वचन हृदय दो। हमें अपने हृदय में क्या धारण करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमें अपने 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 जीवन में हिंसा को स्थान देना है, झूठ को स्थान देना है, चोरी को स्थान देना है, या दुराचार को स्थान देना है, क्रोध या अहंकार, ईगो, उनको स्थान देना है, किसको स्थान देना है। यहाँ कहती कि एक बात हृदय में आपको धारण करनी होगी कि इस संसार के जितने भी जीव हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक के, सभी में एक ही आत्म तत्व, एक ही प्रकार का आत्म तत्व विलसित है। मतलब एक चींटी में जो आत्म तत्व है, वही आत्म तत्व हाथी में भी है, वही आत्म तत्व मनुष्य में भी है, वही आत्म तत्व मछली में भी है, वही आत्म तत्व इस संसार के सभी जीवों के अंदर है। यदि इस प्रकार के जागृति आ जाए हमारे अंदर कि आत्म तत्व में कहीं भी भिन्नता नहीं है, तो जो जैन धर्म जो बात करता है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और हम हमेशा जागृत हो जाएंगे। तो जो ये पर्युषण पर्व है, इस पर्युषण पर्व में ये जागृति कि इस संसार के सभी जीवों में एक ही आत्म तत्व विलसित है, एक ही आत्म तत्व, एक ही प्रकार का आत्म तत्व उसमें सब में है। और सभी में जब आत्म तत्व के एकत्व का बोध हो जाता है तो मैत्री पनपती है। मैत्री हमेशा समान धर्मा में होती है। जहां मैत्री की बात आती है तो आप देखिए कि हम इस पर्युषण पर्व का एक संदेश लेकर के चले हैं, जगत को हमने संदेश दिया है, लेकिन क्या हम अपने जीवन में वो संदेश को चरितार्थ कर पाते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो प्रश्न हमें इस पर्युषण पर्व में गंभीरता से सोचना होगा। हम बार बार कहते हैं कि खामे में सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब्ब भूयेषु वैरम मज्जम न केणई। अर्थात इस जगत के सभी मित्ति में सब्ब भूयेषु, यहाँ शब्द लिया है सब्ब भूयेषु, सभी जीवों के प्रति मैं क्षमा चाहता हूँ। खामे में सब्ब जीवे सब्बे जीवे जीवा खमंतु में मित्ति में सब्ब भूयेषु, मैं सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण करता हूँ। और ये मैत्री भाव तब आता है जब सभी जीवों में हमारी जैसा ही आत्म तत्व है, ये भाव जब जागृत हो जाता है तो मैत्री अपने आप पैदा हो जाती है। और उसकी शुरुआत इस पर्युषण पर्व के 5 कर्तव्यों से शुरू होती है। और उसमें पहला कर्तव्य है हमारी प्रवर्तन, यानी कि यानी नहीं, मारी मतलब हिंसा। ऐसा हमें जीवन जीना चाहिए कि हम किसी की हिंसा करें नहीं, करवाएं नहीं और करने वाले की अनुमोदना ना करें। हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं आज, कोविड-19 की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस कोविड-19 का उदय कैसे हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारणों को गिनाया जाता है। अलग अलग कारणों की चर्चा हुई, शुरुआत में बहुत जोर शोर से इसकी चर्चा हुई। उसमें एक कारण ये बताया गया था कि मांसाहार करने से, मतलब कि जीवों को खाने के, जीवों का मांस खाने से ये फैला। और दूसरा एक कारण ये भी दर्शाया गया था कि हमने हिंसा की, इस संसार के
कई जीवों की हत्या कर दी और उस जीवों के अंदर रहे हुए वायरस मनुष्य में संक्रमित हुए और उस संक्रमण के कारण आज पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है। कहने का मतलब इतना ही है कि यदि हमने इस हमारी प्रवर्तन का सिद्धांत हमारे जीवन का एक नियम बनाया होता, हमारे जीवन में इस आचार के रूप में लिया होता, तो हमारे लिए ये दिन नहीं आते कि हम इस महामारी के दृष्टा और साक्षी नहीं बनते। आज जिस महामारी के हम साक्षी बने हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पड़ा है। अम, महामारी का उदय एक हिंसा से शुरू हुआ और वो आज भी मानव मानव जाति को आतंकित करके रखा हुआ है। तो ये जो बात हमारे दिमाग में आए कि जैन धर्म का जो संदेश है, वो संदेश मनुष्य जाति को ये देता है कि हमें अमारी का प्रवर्तन करना चाहिए। हम जब पर्युषण आता है तब हीर सूरी महाराज की बात करते हैं, कुमारपाल महाराजा की बात करते हैं, हम अन्य अन्य जीव दया प्रेमियों की बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस अवसर पर हीर सूरी महाराज को याद करते हैं, कुमारपाल महाराजा को याद करते हैं और जो जीव दया प्रेमी है उनको याद करते हैं, जिन्होंने अन्य जीवों के प्रति मैत्री भाव रख करके उनको अभयदान दिया है। वैसे सभी जीवों की साधना को याद करना, अनुमोदना करना, ये पर्युषण पर्व का संदेश है और ये संदेश हमें जागृत करता है कि हमें भी वैसे ही कार्य करने चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने किए हैं। और जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो हमारे लिए ये पर्युषण सार्थक है। अनुमोदना करना गुणानुराग है और जब गुणानुराग हमारे अंदर पैदा होता है, गुणों के प्रति अनुराग, वो हमारे अंदर एक योग्यता का निर्माण करता है। इस योग्यता की निर्मिति ही इस पर्युषण पर्व का एक संदेश है। इस संदेश को हमें हमारी प्रवर्तन से शुरू करते हैं कि पर्युषण पर्व का जो 5 कर्तव्य हैं उसमें पहला है हमारी प्रवर्तन, दूसरा है साधर्मिक वात्सल्य, तीसरा क्षमापना है, चौथा अठम तप है और पांचवा चैत्य परिपाटी है। इन पांचों की हम विस्तार से विगत से चर्चा करने वाले हैं। आज केवल हम हमारी प्रवर्तन की बात करेंगे। हमारी प्रवर्तन यानी अहिंसक जीवन। आज देखा जाए तो इस संसार में जैन धर्म ने जो संदेश दिया है, वो संदेश यदि हम अपने जीवन को समझने के लिए और जीवन में अपनाने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि ये कितना बड़ा संदेश है और जीवन को कितना आनंद देने वाला संदेश है। ये संदेश ये था हमारी प्रवर्तन। हमारे पास ये जो हीर विजय सूरी जो एक बहुत बड़े आचार्य हो गए और पिछले 500 वर्ष में उनके जितने प्रभावशाली और उनके जितने समर्थ आचार्य शायद ही इतिहास के पन्नों पर उनकी हमें जिक्र मिलती है। कहने का मतलब ये कि हीर विजय सूरी जिन्होंने अहिंसा का उद्घोष पूरे देश में फैलाया और पूरे देश में अहिंसा की एक ऐसी ज्योत जलाई कि आज 400 साल के बाद भी हम वो याद करते हैं। हम कुमारपाल को आज 900 साल के बाद, कुमारपाल महाराजा को 900 साढ़े 900 साल बाद भी याद करते हैं। वो याद अहिंसा की याद है, वो याद हमारी की याद है कि जो एक ऐसा राजा जो अहिंसक था, उनको कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अहिंसक बना दिया। क्या हम अपने आप को अंदर झांक कर देखेंगे कि हम क्यों हिंसा करते हैं? हिंसा के पीछे हमारा क्या लक्ष्य है?
क्या हम 7 व्यसनों से मुक्त हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैन धर्म ये कहता है कि सबसे पहले मार्गानुसारी का गुण आना चाहिए, मार्गानुसारी बनना चाहिए। मार्ग मतलब ये जीवन का मार्ग, सन्मार्ग है। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। तो मार्गानुसारी बनना अर्थात मानव बनना। हम मनुष्य भाव प्राप्त करके क्या मानव बने हैं? और मानव बनने के लिए जो आवश्यक बातें कही है, क्या हमने वो बातें अपने जीवन में चरितार्थ की है? तो पहली बात कहते हैं कि 7 व्यसनों पर हमें प्रभुत्व पाना है। 7 व्यसन हम सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब अवसर आता है तो कहीं ना कहीं हम टाइम पास करने के लिए, कभी कभी दूसरे को खुश करने के लिए, कभी कभी मौज और मस्ती के लिए इन सातों में से किसी भी एक, दो या तीन या सातों के सात व्यसनों का सेवन करने लगते हैं। इस व्यसन से मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम मार्गानुसारी मतलब मानव नहीं कहला पाएंगे। मानव को मानव बनने के लिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को परम श्रावक बनाने के लिए सबसे पहला संदेश जो दिया, जिसके कारण हम आज कुमारपाल महाराजा को, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य को याद कर रहे हैं, वो संदेश था कि कभी भी शराब नहीं पीनी है। ये पहला व्यसन, 7 व्यसन कहें, उसमें सबसे पहला व्यसन था कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, वेश्या के पास नहीं जाना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। हम इस परीक्षण में अपने आप को, अपने अंतरात्मा में जा करके यह पूछे कि क्या मैं इनमें से किसी भी व्यसन का आदि बना हुआ हूं, या मेरे जीवन में कोई भी व्यसन है या नहीं। यदि नहीं है तो हमें और आगे बढ़ने का मौका मिला है, और यदि है तो एक मौका ये भी मिला है कि इस परीक्षण पर्व में हम इसको अपने जीवन से उठा करके बाहर फेंक दे। जिस प्रकार से हम कूड़े करकट को हमारे घर से निकालते हैं, उसी तरह ये व्यसन है उनको हमारे जीवन से निकालना होगा। और जब अपने जीवन से निकालेंगे तब हम मार्गानुसारी बनेंगे। और मार्गानुसारी के लिए ये 7 व्यसन और 4 विगई बताई है। विगई का मतलब है विकृति पैदा करने वाली 4 बातें। महाविगई कहा है कि महाविकृति पैदा करने वाले 4 जो वस्तुएं हैं, उस 4 वस्तुओं का जीवन में त्याग करना चाहिए। एक मद्य है, दूसरा मांस है, तीसरा मक्खन है और चौथा मद है, शहद। इन 4 महाविगई, विगई इसलिए कहा है कि विकृति पैदा करते हैं। विकृति का अर्थ है कि हमारे जीवन में ये प्रमाद पैदा करते हैं। हमारे जीवन में जो एक जीवों के प्रति मैत्री की भावना पनपनी चाहिए, उस मैत्री की भावना को नष्ट कर देते हैं। ये चारों महाविगई ऐसे हैं जो हमारे जीवन में एक अहिंसा का भाव पैदा होना चाहिए, वो अहिंसा का भाव नष्ट हो जाता है। तो ये बात हमें सीखनी है। कुमारपाल महाराजा को जिस तरह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने महाश्रावक बनाया, तो महाश्रावक के लिए उनको ये 2 बातों से सबसे पहले मुक्त कराया। उन्होंने ये कहा कि यदि जीवन में इन 2 को तुम छोड़ नहीं पाओगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा संदेश है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को ये शिक्षा दी थी कि जीवन में ये व्यसनों से मुक्त हो जाओ, महाविगयों का त्याग करो। यदि इनके आचरण, यदि हम उसका सेवन करते हैं तो अभी हमारे लिए मानव बनना भी बहुत दूर की बात बन जाती है। किसी भी हालत में
इनका सेवन नहीं करना है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जीवन में हमें ये कोशिश करनी है कि हम स्वयं अहिंसा का पालन करें और दूसरे को भी अहिंसा के पालन का हम संदेश दें। आज विश्व में देखा जाए तो कितनी कितनी हिंसा होती है, कितनी बड़ी हिंसाएं होती है। हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कई हिंसाओं के अनुमोदक बन गए हैं। हम उसका स्वीकार कर चुके हैं और उसके कारण इस विश्व के कई जीव जंतु की जातियां प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। तो एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, एक तरफ प्रगति की बात करते हैं, लेकिन हमने कौन सी प्रगति की उसका भी इस अवसर पर हमें चिंतन करना होगा। तो जो ये कुमारपाल ने अ, अपने गुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के द्वारा एक अहिंसा का संदेश जगत को दिया, वो हमें याद करना है, जिसके कारण हम भी उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर सकें। एक ऐसा मानव कि जो व्यसनों का आदी था, जो महाविकय का भोगी था, जो जीवन में कई कर्म कर चुका था, उसको एक ऐसी दिशा में लाया जिसके मार्गानुसारी का उनको पाठ सिखाया। उसके बाद उसके मिथ्यात्व का भी नाश किया। मिथ्यात्व बहुत बड़ा दोष है। जब तक हम मिथ्यात्व का नाश नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सम्यक दर्शन के बाद ही श्रावकत्व आता है और वो श्रावक का पालन तो किया कुमारपाल ने, लेकिन उस पालन करते करते उनको महाश्रावक की उपाधि मिली। वो कैसे मिली वो हमें देखना चाहिए कि एक बार जब वो अपने सैन्य में जितने घोड़े थे, जितने हाथी थे, उनको पानी भी पिलाते थे तो पानी छान कर पिलाते थे। मतलब एक पशुओं की जीवन में भी जो जल पीना है वो जल छान करके पिलाना है। मतलब कोई अपकाई के जीवों की हिंसा ना हो, वो बात हम समझते नहीं है। वो उनको सिखाया और खुद भी जब अपने घोड़े पर बैठते थे तो घोड़े पर जो अपना आसन था उस आसन को पूज करके, मतलब उसको यत्ना पूर्वक साफ करके उसके ऊपर बैठते थे। आज हम अपनी कार में बैठते हैं, सोफा पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो हम कभी सोचते भी नहीं है कि वहां कोई छोटे मोटे जीवों का हमारे द्वारा हिंसा न हो जाए। यदि इतनी जागृति भी आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हीर सूरी महाराज जब अकबर बादशाह के दरबार में आमंत्रित किए गए, तब हीर सूरी महाराज दरबार के दरवाजे पर खड़े रह गए। अकबर बादशाह आश्चर्यचकित है। वो पूछता है कि वीर सूरी महाराज, आप दरबार के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं। तब हीर सूरी महाराज ने जो प्रश्न का जवाब दिया बहुत मार्मिक जवाब था और वही अहिंसा के पुजारियों को याद रख करके अपने जीवन में अहिंसा के संदेश को चरितार्थ करना चाहिए। हीर सूरी महाराज ने कहा कि जिस जगह को, जिस भूमि को मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाता हूँ, उस भूमि पर मैं पैर नहीं रखता हूँ। हमारा धर्म वैसी भूमि पर पैर रखने का निषेध करता है। तो उन्होंने कहा कि ये इस पर तो आपको लाल झाजम रेड कारपेट मैंने बिछाई है और रेड कारपेट मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। बहुत कम लोगों को ये सम्मान प्राप्त होता है, मैं आपको वो सम्मान दे रहा हूँ और आप उस सम्मान का इस तरह अपमान कर रहे हैं। तब हीर सूरी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। आप सम्राट हो और मैं सम्राट की इज्जत करता हूँ, किंतु
हमारे धर्म का ये एक संदेश है, आचार है। और मैं ऐसी भूमि पर, जिस भूमि को मैं देख नहीं पाता हूँ अपनी आंखों से, उस पर पैर नहीं रख सकता हूँ। हो सकता है कि आपकी ये बिछाई हुई लाल झाजम के नीचे कोई जीव हो सकते हैं, चींटियां हो सकती है, चींटे हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये लाल झाजम को उठाता हूँ और देखता हूँ, यदि इसके नीचे कोई जीव होगा तो मैं मानूंगा कि आपका धर्म सही है। ये राज दरबार है और राज दरबार में ये संभव नहीं हो सकता है। ईश्वरी महाराज ने कहा कि ये संभव असंभव की बात नहीं है, ये धर्म और आचार की बात है। हम आचार को छोड़ करके सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अकबर बादशाह ने झाजम उठवाई और देखा तो वहां चींटियां और कीड़े थे। नतमस्तक हो गया। एक राजा आज पहली बार एक साधु के चरणों में झुक रहा है। दरबार आश्चर्यचकित है। ये है जैन धर्म की हिंसा अपने जीवन में न हो, किसी जीव की हत्या न हो, उतनी जागृति हमारे जीवन में आ जाए। हमारे आज के जीवन में ऐसे कई निमित्त हैं जहां हम निरर्थक हिंसा करते आ रहे हैं, निरर्थक हिंसा होती है। उसको हम निश्चित रूप से बचा सकते हैं, इससे बच सकते हैं, जीवों को अभयदान दे सकते हैं। और यही संदेश हमें ये कहता है कि मिट्टी में सब हुए सो, ये सभी जीवों के प्रति मैत्री है, सभी जीवों को अभयदान देने की बात है। और इसीलिए कुमारपाल महाराजा जब अपने घोड़े के आसन पर बैठते थे तो वो अब उसको साफ करके, जिस तरह से हम चरौला से भूमि पूंजते हैं और उसके बाद ही हम अपने आसन पर बैठते हैं, कटासने पर बैठते हैं, उसी तरह वो अपने घोड़े पर बैठते थे। कई लोग मजाक करते थे, लेकिन उस मजाक का कभी भी उन्होंने कोई बुरा नहीं माना था। वो एक जीवों की रक्षा के लिए बात करते थे। एक बार उनके सामयिक के वक्त उनके शरीर पर एक चीटा उन्होंने काट लिया। पता है, चीटा जब काटता है तो उसकी जो दंश है वो शरीर में चला जाता है और उसको आप हटाने की कोशिश करोगे तो हट नहीं पाएगा, और उसको वहां से खींचोगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि दंश आपके शरीर में होता है। और उसको पकड़ने की कोशिश करो, उसको हटाने की कोशिश करो तो हट नहीं पाएगा और उसका शरीर वहां से अलग हो जाएगा, तो वो मर जाएगा। ये बात कुमारपाल महाराजा जानते थे, अहिंसा के पाठ सीखे थे। उन्होंने अमारी के संदेश को अपने जीवन में चरितार्थ किया था, इसलिए उन्होंने उतनी जगह, उतना शरीर की उतनी चमड़ी काट करके रख दी जिससे वो चीटा मर न जाए। ये जैन धर्म का संदेश है, ये हमारी है अपने जीवन में हमारी प्रवर्तन का ये संदेश कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाए जिसमें जीवों की हत्या कम से कम हो। जीना है इसलिए कहीं ना कहीं हमें हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन हिंसा करते वक्त ये बात याद रखनी है कि हमारे जीवन के जीने के लिए कम से कम जीवों की हत्या हो, वही हमारी प्रवर्तन है। अभयदान देना केवल ये नहीं है कि वही पैसे दिए और कुछ जीवों की अपने छुड़वा करके अपने जीवन को चरितार्थ मान लिया, अपने जीवन को धन्य मान लिया। वो तो करना ही चाहिए, जीव हिंसा रोकने के लिए वो कार्य हमें अवश्य में करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी जीवन जिए उसमें कम से कम जीवों की हत्या हो। हम इतना जागृत बने कि हमारे जीवन में दूसरे जीवों को अभयदान मिले, और यही अभयदान देने वाले भविष्य में अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसीलिए कहा यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है, धर्म यही सिखाता है कि जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो, ये धर्म है। धर्म वहां से शुरू होता है, धर्म का प्रारंभ वहां से होता है कि प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव, और यही मैत्री भाव आगे चल करके आपको विजय दिलाता है। यतो धर्मस्ततो जयः। जहां जहां धर्म है, जहां जहां इस प्रकार के आचार का पालन है,
वही जय है, वही विजय है। और यही बात हमने इस पर्युषण पर्व में सीखनी है, चरितार्थ करनी है। और हम जब ये पर्युषण पर्व के प्रतिक्रमण में जब ये बात सुन बोले कि खामे में सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमन तुम्हें मेति में सब्ब भूयेसु, तब ये बात हम निश्चित रूप से अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करें कि ये सभी जीव मेरे मित्र हैं और मैं सभी जीवों की रक्षा के लिए प्रवृत्त होऊंगा। इतना कह करके मैं मेरे आज के इस प्रवचन को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। और आप सबको भी जितने लोगों ने अपने इस आज के दिन में व्रत के पचकान लिए हैं या स्वाध्याय के पचकान लिए हैं, सभी को मैं शाता पूछता हूँ। हम लोग कल पुनः मिलेंगे। आगे के कर्तव्य को हम गंभीरता से और विस्तार से सोचेंगे और उसके पर हम चिंतन करेंगे। अस्तु। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर जितेंद्र भाई पंडित जी का हम खूब खूब आभारी है। जितेंद्र भाई, thank you very much for uplifting us spiritually during this first day of Paryushan Parva, and wish that we all continue in the same dhara for all the 8 days to purify our soul and lead a spiritually cleaner life. Jai Jinendra, Michhami Dukadam, for everyone to stay in Sukshata. Thank you. Thank you very much.